शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जमजम वॉइस के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। मछीरे की कहानी से इबरत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछीरा था, अपने काम में मगन और राजी खुशी रहने वाला। वह सिर्फ मछली का शिकार करता और बाकी वक्त घर पर गुजारता। कनात का ये आलम कि जब तक पहली शिकार की हुई मछली ख़त्म ना हो दोबारा शिकार पर ना जाता। एक दिन की बात है कि मछीरे की बीवी अपने शोहर की शिकार करदा मछली को छील काट रही थी कि इसने एक हैरतनाक मंजर देखा। हैरत ने तो इसको दंग करके रख दिया था। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में। सुबहान अल्लाह। सरताज सरताज, आओ देखो तो मुझे क्या मिला है, क्या मिला है, बताओ तो सही। ये देखो इतना खूबसूरत मोती किधर से मिला है? मछली के पेट से। लाओ मुझे दो मेरी प्यारी बीवी। लगता है आज हमारी खुशकिस्मती है जिसको बेचकर मछली के अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। मछीरे ने बीवी से मोती लिया और मोहल्ले के सुनार के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट से मोती मिला है। दो मुझे, मैं देखता हूँ इसे। ओह, ये तो बहुत अजीम अलशान है। मेरे पास तो ऐसी कीमती चीज़ खरीदने की इस्तात नहीं। चाहे अपना घर दुकान और सारा माल असबाब ही क्यों ना बेच डालूं, इस मोती की कीमत फिर भी अदा नहीं कर सकता। तुम ऐसे करो, साथ वाले शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ। हो सकता है कि वो इसकी कीमत अदा कर सके। जाओ, अल्लाह तेरा हामी व नासिर हो। मछीरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे अमीर कबीर सुनार के पास पहुंचा और उससे सारा किस्सा कह सुनाया। मुझे भी तो दिखाओ, मैं देखता हूँ ऐसे क्या ख़ास चीज़ मिल गई है। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार की कसम है भाई, मेरे पास इसको ख़रीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम शहर के वाली के पास चले जाओ। लगता है ऐसा मोती खरीदने की इसके पास ज़रूर है हैसियत होगी। मदद करने का शुक्रिया, मैं चलता हूँ वाली शहर के पास। और अब शहर के वाली के दरवाजे पर हमारा ये मछीरा दोस्त ठहरा हुआ है, अपनी कीमती मता के साथ महल में दाखिले की इजाज़त का मुंतज़र। और अब शहर के वाली के दरबार में इसके सामने मेरे आका, ये है मेरा किस्सा और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेड़ से मिला। वल्लाह, क्या अदीम अलमिसाल चीज़ मिली है तुम्हें। मैं तो गोया ऐसी चीज़ देखने की हसरत में ही था, लेकिन कैसे इसकी कीमत का शिकार करूं। एक हल है मेरे पास, तुम मेरे खजाने में चले जाओ और उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाज़त हो। जिस कदर मालूम ता ले सकते हो ले लेना। शायद इस तरह मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो पाएगी। आका, 6 घंटे? मुझ जैसे मुफलूकल हाल मछीरे के लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी हैं। नहीं, 6 घंटे जो चाहो उस दौरान खजाने से ले सकते हो, इजाज़त है तुम्हें। हमारा ये मछीरा दोस्त वाले शहर के खजाने में दाखिल होकर दंग ही रह गया। बहुत बड़ा और अजीम अलशान हाल कमरा, सलीके से 3 इकसाम और हिस्सों में बटा हुआ। एक किस्म हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात से भरी हुई, एक किस्म रेशमी पर्दों से मज़ीन और नरमो नाजुक राहत बख्श मखमले, और आखिरी किस्म खाने पीने की हर उस शय से रास्ता जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए। मछीरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे? मुझ जैसे गरीब मछीरे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोहलत है। क्या करूँगा मैं इन 6 घंटों में? आखिर खैर क्यों ना ताक उस खाने पीने से की जाए। आज तो पेट भर कर खाऊँगा, ऐसे खाने तो पहले कभी देखे भी नहीं। और इस तरह मुझे ऐसी तवानाई भी मिलेगी जो हीरे जवाहरात और जेवर समेटने में मदद दी। और जनाब, हमारा ये मछीरा दोस्त खजाने की तीसरी किस्म में दाखिल हुआ और उधर उसने वाली शहर के अता करदा मोहलत में से 2 घंटे गुजार दिए, और वो भी महज खाने खाते हुए। इस किस्म से निकलकर हीरे जवाहरात की तरफ जाते हुए उसकी नज़र मुकम्मल बिस्तरों पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, आज तो पेट भरकर खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा आराम कर लिया जाए तो। इस तरह मालूमात जमा करने में भी मज़ा आएगा। ऐसे पुरतेश बिस्तरों पर सोने का मौका भी तो बार बार नहीं मिलेगा, और मौका क्यों गंवाया जाए। मछीरे ने बिस्तर पर सर रखा और बस फिर वो गहरी से गहरी नींद में डूबता चला गया। उठ उठ ए अहमक मछीरे, तुझे दी हुई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। हाय, वो कैसे? जी, तूने ठीक सुना है, निकल इधर से बाहर को। मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे काफ़ी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दो। तुझे इस खजाने में आज 6 घंटे गुजर चुके हैं और तू अपनी गफलत से अब जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है क्या? तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था, ताकि जब इधर से बाहर निकल कर जाता तो ऐसा, बल्कि
इससे भी बेहतर खाना खरीद पाता और इस जैसे बल्कि इससे भी बेहतर आसाइश वाले बिस्तर बनवाता। लेकिन तू अहमक निकला कि गफलत में पड़ गया। तूने इस कौवे को ही सब कुछ जान लिया जिसमें रहता था। बाहर निकलकर समुद्रों की वजह देखना तूने गवारा ही नहीं की। निकालो बाहर इसको। नहीं नहीं, मुझे एक मोहलत दो, मुझ पर रहम खाओ। ये किस्सा तो उधर ख़त्म हो गया है, लेकिन इबरत हासिल करने वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस कीमती मोती को पहचानना आप लोगों ने, वो तुम्हारी रूह है ए इब्ने आदम, ए ज़ईफ़ मखलूक। ये ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी कीमत अदराक भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, उस खजाने के बारे में सोचा है कि वो क्या चीज़ है? जी हाँ, वो दुनिया है। उसकी अजमत को देख देख कर इसके हसूल के लिए हम कैसे मगन हैं। इस खजाने में रखे गए हीरे जवाहरात वो तेरे माल सालिहा हैं, और वो परतेश और आसाइश बिस्तर वो तेरी गफलत है, और वो खाना पीना वो शहवात है। और अब ए मछली का शिकार करने वाले दोस्त, अब भी वक्त है कि नींदे गफलत से जाग जा और छोड़ दे उस परतेश और आरामदा बिस्तर को, और जमा करना शुरू कर दे इन हीरों और जवाहरात को जो कि तेरी दस्तरस में ही है। इससे कबल के तुझे दी गई 6 घंटों की मोहलत ख़त्म हो जाए, तुझे महज हसरत ही रह जाएगी। खजाने पर मामूर सिपाहियों ने तो तुझे ज़रा से भी और ज़्यादा फुर्सत नहीं देनी, और तुझे इन नेमतों से बाहर निकाल देना है जिनमें तू रह रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।